Yes, we are live now. Good evening everyone, this is Himanshi और वेलकम टू लेट्स लर्न। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन या हम कहें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। एक ट्वीट्स हैं कुछ, इसके अलावा एक आपका सर्कुलर है जो इधर से उधर घूम रहा है, जिसकी डेट का हमें एग्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि इस पर डेट है ही नहीं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को लेके अभी तो परेशान नहीं होना है बहुत ज़्यादा कि आपकी जो एक तो कमीशन बनाया जा रहा है यूपी में, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के वैकेंसीज की जो संभावना है इस साल वो बढ़ जाती है, तो मेहनत करके उनको पढ़ाई कर लेनी चाहिए उन लोगों को जिनको लग रहा है कि वैकेंसी आए और हम मौका ना छोड़ें। दूसरी एक चीज़, यूपी टेट भी जब भी आएगा तो जितना अच्छा स्कोर कर लें उतना अच्छा है, या सी टेट भी अगर चल रहा है एग्जाम तो उसमें भी जितना बेहतर स्कोर अगर हम कर लें उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि पूरी पूरी संभावना है इस चीज़ की कि जो मार्क्स हैं आपके टेट और सी टेट के, वो 25% मार्क्स जो कि सुपर टेट में फाइनल सिलेक्शन होता है, जो यूपी की एक सर्विस है। अगर हम टीचर्स की बात करें तो प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि एक तो आपका जो लिखित परीक्षा है, रिटर्न होता है यूपी में 2018 में रिटर्न होता था, बेसिकली वो वन वर्ड वाला, बट जहाँ तक है अभी इस पे तो कोई एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो पेपर होगा तो कब होगा और किस तरह का होगा, रिटर्न होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और टेट और सी टेट दोनों पे ही ये पूरी पूरी संभावना है कि 1/4 अंक इनके आपके लगेंगे फाइनल सिलेक्शन में, जब आप उत्तर प्रदेश में भर्ती देखेंगे और उसमें जब आप मार्क्स लेकर के आएंगे तो जो आपका पेपर आपने दिया है सुपर टेट या जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उसमें उसके मार्क्स, और ये आपके सीटीईटी के मार्क्स। वैसे तो बाकी भी आपके एकेडमिक्स के भी मार्क्स लगते थे अगर आप प्रीवियसली देखेंगे, बट अभी इन्होंने 2 ही बारे में बात की है कि इसके आधार पर फिर आपका चयन होगा। तो जो भी आपने यूपी टेट में या सी टेट में स्कोर किया है उसका 25% यानी 1/4 या 1/4 अंक उसके भी लगेंगे। तो ये चीज़ कब अप्रूव होती है, ये पहले से चलते रहते हैं सजेशन, साल भर तो हो ही गया कम से कम। तो एक तो बात ये है कि अभी एग्जैक्टली जब ये ऑफिशियल नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको मान के चल रहे हैं कि हाँ ठीक है, पूरी संभावना है क्योंकि ऑथेंटिक ही है डॉक्यूमेंट जो है, लेकिन होगा कब अप्लाई नहीं पता अभी इस चीज़ का। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है, फिर भी कोशिश करनी है अपने अंक जो हैं जितने बढ़ा सकें आप उतने बढ़ जाएं। बाकी ये जो ट्वीट्स हैं, मतलब गवर्नमेंट के अपने हैंडल से ट्वीट हैं, अगर आप देखेंगे तो आज की ही डेट का ट्वीट है कि एक तो ये लोग यूपी ESC जैसा कुछ बना रहे हैं, यानी एक एजुकेशन का पूरा एक अपने आप में आयोग बना रहे हैं, कमीशन बना रहे हैं जो ये देखेगा कि टाइम पे वैकेंसी वगैरह आ सकें। और आप देखते हैं अभी वैसे भी इस साल संभावना दिल्ली में भी, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, KVS में हम देख ही चुके हैं क्योंकि चुनाव आते दिखते हैं जब, तो ये लोग एक्टिव होते हैं, ये तो कहना गलत नहीं होगा। तो लेट्स सी, वैकेंसी आती है तो आपकी तैयारी अच्छी रहे और आप मार्क्स अच्छे स्कोर कर पाएं, चाहे वो टेट हो, चाहे वो मतलब यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, क्योंकि उसके मार्क्स अगर लगेंगे तो वो जरूरी हो जाएगा, जिसकी पूरी संभावना है कि लगेंगे। ठीक है ना, तो ये लोगों ने कहा है कि हम अलग से एक पूरा आयोग बना रहे हैं जो ध्यान रखेगा कि जो आपके जितने भी लेवल्स के टीचर्स, मतलब जिस भी लेवल, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, उन सब का एक ही कमीशन हो और वो टाइम से वहाँ पे वैकेंसी निकल पाए। और बाकी तो हमें PCS वगैरह से हमें क्या करना है वो हमारे काम की न्यूज़ नहीं है। और ये न्यूज़पेपर्स में भी ये भी आज ही का ट्वीट है, तो टाइम पे चयन हो सके और इस तरह की चीज़ें हो पाएँ। तो हम ये कहेंगे कि आप एक तो अपना यूपी टेट अब जब आएगा इस साल आना ही है, और दूसरा अगर सुपर टेट की वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए तैयार रहें। सब्जेक्ट्स इन्होंने वही बोले हुए हैं, अपना जो एक टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, आपका इंटरव्यू होगा नहीं, वो तो वैसे भी प्राइमरी लेवल पे कहाँ ही देखने को मिलता है, केंद्रीय विद्यालय ही लेता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, बहुत ज़्यादा बातें इसमें है नहीं। अब इसके अलावा किसी को भी लगेगी कोई बात पूछनी है तो आप बता सकते हैं, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर वही एंड मोमेंट पे यही रहता है कि डेट बढ़ जाए, इतनी जल्दी क्यों आ गई, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी तो आप करके ही रखिए अपनी। जैसे आपको पता है पेडागोजी पढ़नी होती है हर जगह, तो एटलीस्ट जो मेन चीज़ें हैं, मेन टॉपिक्स हैं उतने वो तो पढ़ लें। मैथ्स है, रीजनिंग है, वो सब आता ही है, हिंदी है, इंग्लिश है, वो सब आता ही है। आप NCF 2022 कब कराओगे? एकता मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं कराऊंगी। एक तो कल अजर्शन और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगते हैं वो हम करेंगे, आज करने थे बट ये इन्फॉर्मेशन आ गई और मैं थोड़ी व्यस्त भी हो गई क्लासेस में, तो वो एक रीज़न है। तो कल करेंगे। और NCF 2022 अगर मुझे लगता है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर जरूरत हुई तो करा देंगे। 8 को मैं आऊँगी और देख लेंगे, मतलब इन बिटवीन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। ठीक है ना, उतना महत्वपूर्ण नहीं है बट कर लेंगे। अब इसके अलावा किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये आप शेयर भी कर सकते हैं। अभी ये प्रॉपर ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट हाँ क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि एक प्रॉपर कमीशन बनेगा तो हम ये कह सकते हैं कि प्रक्रिया थोड़ी सी तेज हो जाएगी, चाहे वो यूपी टेट को लेकर के हो, सुपर टेट को लेकर के हो, और मार्क्स आपके ऐड होने की पूरी संभावना है। ठीक, अब कुछ भी किसी को भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और KVS हाँ कौन भर सकता है, इन सब का अभी किसी को नहीं पता, ये जस्ट एक गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बताया है कि भैया तैयार हो जाओ, पढ़ लो। ठीक, चलिए, हाँ यूपी में देखिए, लेट्स सी। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। कोई और बात हो तो बता दीजिए आप।